टाइफाइड बुखार, आंतों का बुखार। टाइफाइड बुखार, जिसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड बुखार उन जगहों पर नायाब है जहां बहुत कम लोग बैक्टीरिया ले जाते हैं। ये भी नायाब है जहां पानी को जरासीम को मारने के लिए इलाज किया जाता है और जहां इंसानी फजला को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम किया जाता है। जहां टाइफाइड बुखार नायाब है, सबसे ज़्यादा केसेस बाकायदा फैलने वाली जगहें अफ्रीका और जनूबी एशिया में हैं। ये सेहत के लिए एक संगीन ख़तरा है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इन जगहों पर जहां ये ज़्यादा आम है। खाने और पानी में मौजूद बैक्टीरिया टाइफाइड बुखार का बाइस बनते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया ले जाने वाले शख्स के साथ करीबी राबता भी टाइफाइड बुखार का सबब बन सकता है। अलामात में शामिल हैं तेज़ बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द, कब्ज़ा इसहाल। ज़्यादातर लोग जिन्हें टाइफाइड बुखार होता है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए इलाज शुरू करने के एक हफ्ते बाद बेहतर महसूस करते हैं, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन इलाज के बगैर टाइफाइड बुखार की पेचीदगियों से मौत का इम्कान बहुत ज़्यादा है। टाइफाइड बुखार के ख़िलाफ़ वैक्सीन कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, लेकिन वो साल्मोनेला की दीगर कस्मों की वजह से होने वाली बीमारी के तमाम मामलात से हिफाजत नहीं कर सकते। वैक्सीन टाइफाइड बुखार होने के ख़तरे को कम करने में मदद कर सकती है। अलामात आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने का इम्कान है। अक्सर बैक्टीरिया के सामने आने के 1 से 3 हफ्तों बाद ज़ाहिर होता है। इब्तदाई बीमारी। इब्तदाई अलामात में शामिल हैं बुखार जो कम शुरू होता है और दिन भर बढ़ता है, मुमकिना तौर पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दी लग रही है, सर दर्द, कमज़ोरी और थकावट, पट्ठों में दर्द, पेट में दर्द, छाला, कब्ज़। लोगों को खांसी, भूख की कमी और पसीना भी हो सकता है। बाद में बीमारी। अलामात शुरू होने के चंद हफ्तों बाद बीमारी आंतों में मसाइल पैदा कर सकती है। लोगों के पास हो सकता है पेट में दर्द, बहुत फूला हुआ पेट, गट बैक्टीरिया की वजह से पूरे जिस्म में फैलने वाला इन्फेक्शन जिसे सिप्सिस कहते हैं। बहुत संगीन मामलात में लोग ये भी हो सकते हैं उलझन का शिकार हो जाना, अपने इर्द गिर्द की किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाते, अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर रद्द अमल जाहिर करने के काबिल नहीं। ये जानलेवा पेचीदगियाँ हैं। कुछ लोगों में बुखार के ख़त्म होने के चंद हफ्तों तक अलामात वापस आ सकती हैं। टाइफाइड बुखार, आंतों का बुखार। टाइफाइड बुखार, जिसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड बुखार उन जगहों पर नायाब है जहां बहुत कम लोग बैक्टीरिया ले जाते हैं। साल्मोनेला ये भी नायाब है जहां पानी को जरासीम को मारने के लिए इलाज किया जाता है और जहां इंसानी फजला को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम किया जाता है। जहां टाइफाइड बुखार नायाब है, सबसे ज़्यादा केसेस बाकायदा फैलने डॉक्टर को कब देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइफाइड बुखार हो सकता है तो फ़ौरन सेहत की देखभाल फराहम करने वाले से मिलें। अगर आप किसी गैर सफ़र के दौरान बीमार हो जाते हैं तो जानने फराहम इंतज़ाम के लिए इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों के खाना हो सकता है। अगर आप खुद पर वापस आने के बाद आपके अलावा एक तरह और कई
बुखार की जल्द तशख़ीस और इलाज करने की ज़रूरत है। असबाब: साला महीना पर सेरोटाइप किसी टाइफाइड बुखार का सबब बनता है। साला महीना बैक्टीरिया की दीगर बीमारी का बायस बनते हैं, इसी तरह टाइफाइड बुखार को अक्सर ऐसी जगहों पर उठाते हैं जहां फैलना आम है। ये बैक्टीरिया इन लोगों के पाखाने और पेशाब में जिस्म से बाहर निकल जाता है, जो बैक्टीरिया ले जाते हैं। बाथरूम जाने के बाद एहतियात से हाथ धोए बगैर बैक्टीरिया हाथों से अशिया या दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकते हैं। बैक्टीरिया इस शख्स से भी फैल सकता है जो बैक्टीरिया ले जाता है। ये इन खानों पर फैल सकता है जो नहीं पकाया जाता है, जैसे कि छिलके के बगैर कच्चे फल। ऐसी जगहों पर जहां जरासीम को मारने के लिए पानी का इलाज नहीं किया जाता है, आप इस जरिया से बैक्टीरिया उठा सकते हैं। इसमें पीने का पानी, गैर इलाज शुदा पानी से बनी बर्फ का इस्तेमाल या बगैर पिस्टोराइज्ड दूध या जूस पीना शामिल है। टाइफाइड कैरियर्स: एंटीबायोटिक इलाज के बाद भी टाइफाइड बुखार से सेहतयाब होने वाले बहुत कम लोगों के जिस्म में बैक्टीरिया ये लोग डायरिया के तौर पर दर्द करते हैं। अब ये खतरे की आवाज़ टाइफाइड बुखार और हर साल लाखों अफराद को मुतासिर करता है। सबसे ज़्यादा किसी का फायदा है अमेरिका, लेकिन ऐसी दुनिया का अक्सर एक हो जाने वाले मुसाफिर की वजह से अगर आप किसी ऐसे टाइफाइड बुखार का बढ़ जाता है, अगर आप काम टाइफाइड बुखार खास तौर पर अगर आप ख़ानदान और दोस्तों से मिलने के लिए सफ़र करते हैं। अपने प्यारों से मिलने आने वाले लोगों पर ज़्यादा समाजी दबाव हो सकता है कि वो खाने पीने या खाने का ज़्यादा ख़तरा रखते हो। साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाफी बैक्टीरिया को संभालने वाले क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करें। किसी ऐसे शख्स से करीबी राब्ता रखें जो मुतासरा है या हाल ही में टाइफाइड बुखार से मुतासर हुआ है। पेचीदगियाँ: आंतों को नुकसान पहुँचाना। टाइफाइड बुखार की पेचीदगियों में आंतों में नुकसान और खून बहना शामिल हो सकता है। टाइफाइड बुखार छोटी आंत या बड़ी आंत की दीवारों के खलियात के मरने का सबब भी बन सकता है। ये गट के मवाद को जिस्म में लीक करने की इजाज़त देता है। ये पेट में शदीद दर्द, उल्टी और पूरे जिस्म में इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, जिसे सिप्सस कहते हैं। बीमारी के बाद के हिस्से में आंतों को नुकसान पहुंच सकता है। उंजान: लेवा पेचीदगियों के लिए फौरी तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। दीगर मुमकिना पेचीदगियों में शामिल हैं दिल के पट्टों की सोजिश, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, दिल और वॉल्व्स की परत की सोजिश, जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, खून की बड़ी, शरियानों का इन्फेक्शन, जिसे माकोटुक एन्यूरिज्म कहते हैं, नमूनिया, लबलबा की सोजिश, जिसे लबलबे की सोजिश कहते हैं।